दोस्तों सैफडेनिर एक एंटीबायोटिक है, उसके बारे में समझेंगे इस वीडियो में। आप पूरा देखिएगा और समझते हैं कि भाई ये किस बीमारी में चलने वाला है, क्या साइड इफेक्ट होगा, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। यहाँ मिलती है दोस्तों आपको दवाइयां, बीमारियों की कंप्लीट और जेन्युइन नॉलेज। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होती है। देखिए सैफडेनिर क्या होता है दोस्तों, एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है। दवाइयां होती हैं तरह तरह की, कुछ दर्द के लिए होती हैं, कुछ इन्फेक्शंस के लिए होती हैं। तो ये एक एंटीबैक्टीरियल दवा है जो कि आपके शरीर में बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन करेगा तो उसको खत्म करने का काम इसका होता है, ठीक है। तो सैफडेनिर दोस्तों एक बहुत कह सकते हैं रेयर एंटीबायोटिक है। ये बहुत कम लिखा जाता है, बहुत कम यूज में आता है, ठीक है। तो सैफडेनिर कई नामों से मार्केट में चलता है, जैसे कि दोस्तों सैफरिन है दोस्तों, सैफरिन सस्पेंशन, सैफडिमिन है दोस्तों, और ओमनीसैफ है। ये इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम है जो कि आपको मार्केट में मिल जाते हैं। बेसिकली दोस्तों इसके अंदर सैफडेनिर होता है दोस्तों, जो कि एक थर्ड जनरेशन का सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है। जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स बहुत सारी हैं, जिसमें से एक क्लास है सेफेलोस्पोरिन ग्रुप्स। तो सेफेलोस्पोरिन में दोस्तों ये एक थर्ड जनरेशन का है और ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, दो तरह के। उन पर हमने वीडियो बनाया, आप वो देख लेना। दोनों पर जाकर काम करता है। अब बात आती है कि भाई सैफडेनिर का इस्तेमाल किस बीमारी में चलता है। देखिए फेफड़ों में होने वाला कोई भी इंफेक्शन हो, फेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया हो, वहां पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। कई बार जब सेफेक्सिम या सेट्रिक्सोन काम नहीं करता है तब ये काम करता है, क्योंकि आजकल स्थिति ये बन चुकी है लोगों ने जरूरत पड़ने पे पहले नंबर ही सेट्रिक्सोन लगाना शुरू कर दिया है। तो जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की जगह आपने बिल्कुल हैवी ट्रीटमेंट देना जब से शुरू किया लोगों को, उनके शरीर में रेजिस्टेंस बन चुका है। अब उनके ऊपर सेट्रिक्सोन भी काम नहीं करता है। एक एंटीबैक्टीरियल दवाइयां इस्तेमाल करने का कुछ एक सीक्वेंस होता है कि भाई ये वाला पहले, ये वाला पहले, ये वाला सबसे लास्ट में। तो लोगों ने सबसे लास्ट वाला ही पहले यूज करना शुरू कर दिया। इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर बन गया रेजिस्टेंस, इसलिए कोई भी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है भाई कोई ऐसा एंटीबैक्टीरियल ड्रग लेके आए जो कि आज तक यूज नहीं हुआ। तो सैफडेनिर यहाँ पर काम करता है। अगर आपके शरीर में सस्पेक्टेबल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, निमोनिया, तो इसमें बहुत अच्छे से काम करने वाला है। ये दोस्तों बेसिकली 1989 में ये अप्रूव्ड हुआ था एफडीए में। ये समझते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है। दोस्तों यहाँ पे इसकी मोड ऑफ एक्शन बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये समझते हैं ये काम कैसे करता है। मोड ऑफ एक्शन से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि भाई अगर आप एक आरएमपी डॉक्टर हैं, ग्रामीण आपका क्लिनिक है, तो आपके पास एक बुक होना चाहिए जो कि सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, चिकित्सा गाइड बाय कैलाश बंजारा। ये दोस्तों आज तक का सबसे बेस्ट हेल्पिंग बुक है दोस्तों मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, जिसमें आपको 300 से ज्यादा बीमारियों के एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिए गए हैं बहुत आसानी से हिंदी भाषा में। तो अगर आपने अभी तक ये बुक को नहीं देखा है तो आज ही इसको जाकर बाय करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो कि बहुत से लोगों की हेल्प कर रही है बुक, उनकी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर रही है, ठीक है, ताकि आपसे प्रैक्टिस के दौरान कोई गलतियां ना हो। तो जरूर से ट्राई करें चिकित्सा गाइड बाय कैलाश बंजारा, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब जगह अवेलेबल है। तो समझते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है सैफडेनिर का। कि भाई सैफडेनिर बेसिकली एक थर्ड जनरेशन का सेफेलोस्पोरिन है। तो ये जो नॉर्मल हमारे शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया भी एक सेल है। तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर सेल वॉल भी है, उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे बैक्टीरिया कह सकते हैं सिक्योर रहता है, वो सर्वाइव करता है उस सेल के अंदर। तो सैफडेनिर का काम ये दोस्तों कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। भाई उस बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने ही नहीं देता। जब ये सेल वॉल नहीं होगी, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ये बड़ा आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। सैफडेनिर मार्केट में दोस्तों कैप्सूल, टैबलेट और सस्पेंशन के फॉर्म में आता है, इंजेक्शन नहीं आता है इसका। कैप्सूल 300 मिलीग्राम, सस्पेंशन 125 मिलीग्राम पर 5 ml, और टैबलेट 100 और 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। यहाँ पे दोस्तों कुछ साइड इफेक्ट्स और सावधानियों को समझ लेते हैं कि भाई देखिए इतना अच्छा एंटीबैक्टीरियल ड्रग है तो ये तो कोई भी ले सकता है।
देख ले तो सकते हैं, लेकिन सावधानियां ये है कि आपके शरीर में हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है कहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कई लोग होते हैं जिनको हर चीज सूट नहीं करती है, तो आपको सावधानी पूर्वक लेना है, डॉक्टर को बताना है। शराब के साथ बिल्कुल नहीं लेना है। कई लोगों की आदत होती है शराब भी पी ली, चलो गोली भी खा लो, तो ये गलती नहीं करना, ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है शरीर पर। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को डॉक्टर की सलाह से लेना है, और कोशिश की जाती है वहां पर ज्यादातर चांसेस में नहीं दिया जाता, ठीक है। और किसी भी एंटासिड के साथ इसको नहीं लिया जाता, अदरवाइज इसकी जो एक्शन है वो कम हो जाती है। साइड इफेक्ट्स की बात अगर करें तो देखिए, डायरिया होना बहुत कॉमन है, दस्त लग सकते हैं आदमी को, और उल्टियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को शूट नहीं करता ये। और थोड़ा पेट में दर्द, स्पाज्मोडिक पेन दे सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। और एक बहुत रेयर साइड इफेक्ट है कि भाई कई लोगों के पेशाब में प्रोटीन निकलने लगता है। जब उसकी पेशाब की जांच की जाती है तो उसमें प्रोटीन शो होता है। डोज समझ लेते हैं। देखिए, एडल्ट का 600 मिलीग्राम का डोज है दिन भर में। अगर आप 300 मिलीग्राम की कैप्सूल ले रहे हैं तो आप दिन में 2 ले सकते हैं। डिवाइड कर कर ही लेना, डायरेक्ट आपको 600 मिलीग्राम नहीं लेना। बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए सस्पेंशन आता तो है, तो बच्चों के लिए दिन भर का डोज जो बच्चा 6 महीने से ऊपर का है उसको दिया जा सकता है। 300 मिलीग्राम हर दिन आप दे सकते हैं, लेकिन डिवाइड करके डोजेस में, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है दोस्तों, और किसी भी तरह का फेफड़ों का इन्फेक्शन हो उसमें चलता है। इसकी हाफ लाइफ भी समझ लेते हैं। हाफ लाइफ तो इसकी बहुत कम है दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे की है। और इसका एक्सक्रीशन बोले तो ये हमारी बॉडी से निकलेगी कैसे? कोई भी दवा आप जब लेते हैं तो बॉडी से निकलती जरूर है, तो ये पेशाब के माध्यम से यूरिन के फॉर्म में निकलती है। यूरिन के द्वारा, किडनी के द्वारा इसका एक्सक्रीशन होता है, तो पेशाब में निकलती है। तो कई बार पेशाब का कलर चेंज हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये होता है सैपडेनिर, बहुत डिटेल में बताया मैंने आपको, बहुत आसानी से। और यहाँ तक देखा है आपने तो प्लीज लाइक करें, और पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।